यूपी का रुख करते हैं, जहां यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की आहट है और बजट सेशन भी चल रहा है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बेहद अहम बयान आया है ट्रिपल तलाक को लेकर। वहीं ट्रिपल तलाक पर राहुल गांधी और मायावती को रुख साफ करना चाहिए, ये अब रविशंकर प्रसाद का कहना है कि चुनावों के बाद बीजेपी महिलाओं की राय को सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। रविशंकर प्रसाद के इस बयान के बाद राजनीति अब तेज हो गई है। विपक्ष रविशंकर प्रसाद के बयान का विरोध कर रहा है। यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा है कि हम किससे शादी करें, इससे किसी का क्या मतलब है। वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मुद्दे को विपक्ष वोट से जोड़कर ना देखे। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा कि नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। केसी त्यागी ने कहा इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जनमत बनाएंगे। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में एक रैली में पिछले अक्टूबर में ट्रिपल तलाक को लेकर अपना नजरिया साफ किया था। अब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ट्रिपल तलाक खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। ये सवाल ईमान और धर्म का नहीं है, ये सवाल है 3 तलाक का। नारी न्याय, नारी समानता, नारी आदर। दुनिया के 20 इस्लामिक देशों ने 3 तलाक को नियंत्रित किया है या समाप्त किया है, तो हिंदुस्तान जो एक सेक्युलर देश है, वहां पर 3 तलाक पर चर्चा करना और इसको नियंत्रित करना या समाप्त करने की बात शरिया के खिलाफत कैसे हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर हमला बोला। तीनों पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। और हमने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित 3 तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखेगी। तो हम मुस्लिम महिलाओं से राय लेंगे उत्तर प्रदेश की। बहुत अच्छी बात है। क्या मायावती जी, क्या राहुल जी और अखिलेश जी अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की पीड़ित महिलाओं की राय लेने की शुमारी करते हैं क्या, कि वो भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं से राय लेंगे? ये बड़े सवाल है। वो कभी नहीं लेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, कल्याण की नहीं। मायावती ने अपनी चुनावी रैली में बीजेपी पर ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए फैसला लिया जाना चाहिए। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं की जिंदगी और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली इस प्रथा को बंद किए जाने की जरूरत है। कि ये बात मुस्लिम या हिंदू महिलाओं की नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि संविधान संरक्षण सबका एक जैसा करता है, तो फिर क्या कानून को इजाज़त होनी चाहिए कि बहनों में वो धर्म का अंतर हो। यूपी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले आए कानून मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़नी तय दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रिपल तलाक पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि इसे वोट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, इसके वोट के साथ क्यों जोड़ते, राजनीतिक क्यों देखते? इसको महिला उनके साथ अन्याय ना हो और देश में संविधान के हिसाब से सभी महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए।
बहस चली 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। हमने कहा 1 मानो तुम्हारी मर्जी, 2 मानो तुम्हारी मर्जी, 3 मानो तुम्हारी मर्जी, न मानना हो मत मानो। मैं कैसे नमाज पढ़ूं, इससे क्या मतलब है आपका? आप कैसे पूजा करेंगे, किसी से क्या लेना देना आप जानो। मेरी शादी कैसे होगी, ये किसी अन्य धर्म वाले का काम नहीं है। आपका विवाह कैसे होगा, इससे क्या मतलब। वहीं बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा है कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा किसी धर्म से नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है। कि बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी महिलाएं बहुत पीड़ित रहती हैं। जब चाहो तो तलाक दे दो और इसके बाद फिर उनको रखने के लिए कोई गुजारे के लिए कोई भत्ता का कोई प्राविधान नहीं है, तो उनकी बड़ी दयनीय हालत हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो जिस प्रकार से हिंदू कानून है महिलाओं के लिए, उसी प्रकार से कॉमन कानून बनने की जरूरत है। रविशंकर प्रसाद तो खुद लॉयर हैं। अजीब बात है कि साहब एक आदमी जो अपने आप को इतना बड़ा लॉयर कहता है, उसने स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं पढ़ी है। भाई अगर आपने जजमेंट्स ही नहीं पढ़ी हैं तो केवल आप राजनीतिक बयान दे रहे हो, ये तो यही दिखाता है कि मतलब मूर्खता के बयान आप दे रहे हो। एक कोई नए कानून बनाने की, नई पहल की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो अब सिर्फ आप हर चीज पर राजनीति ही खेलोगे तो फिर तो ठीक है, फिर हम राजनीतिक पटल पर देखेंगे। वहीं ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि चुनाव के वक्त नेता इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं। 3 तलाक का मसला हमारी इस्लामी शरीयत, हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है और उससे मुसलमानों को कोई उस पर अमल करने से मुसलमानों को कोई रोक नहीं सकता। और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें इस बात का इख्तियार दिया है। तो इलेक्शन के मद्देनज़र इस किस्म के जो बयानात दिए जा रहे हैं उससे आवाम भी पूरी तरीके से बखूबी वाकिफ है। खैर भले इस पर राजनीतिक बयान आ रहे हों और राजनीति हो रही हो, लेकिन एक और एस्पेक्ट, एक और पहलू भी साफ है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो कि इसके खिलाफ काम करता रहा है और ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा है। सरकार से उसकी राय मांगी गई है।